पता नहीं यार, ये निकम्मे बेटे हमारे कब सुधरेंगे। क्या हुआ जिन, तुम क्यों उन दोनों को ताने मार रही हो? अब आप ही बताइए, मैं उनको ताने ना मारूं तो क्या करूं? जिन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, लेकिन ऐसे बोलने से कोई सुधरने तो वाला नहीं उनमें से। देखिए ना आ रहे हैं, इतने दिन हो गए और इन दोनों में से कोई भी हमारे पास नहीं आया, हमसे मिलने तक नहीं आया। जिन, तुम जो भी कह रही हो ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि वो दोनों बिजनेसमैन हैं और अंडरवर्ल्ड में भी उनका नाम बहुत है, तो उन दोनों के पास काम बहुत है, इसलिए वो बिजी रहते हैं तो आ नहीं पाते। तुम उनकी फिक्र मत करो। पता नहीं किन निकम्मों को मैंने पैदा करके रख दिया। इन दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, दोनों की दोनों बिगड़े हुई है औलाद है मेरी। अब बस करो जैन, कितना ताने मारोगे उन दोनों को, और मैं उन दोनों से बात करूंगा अगर वो दोनों आ जाएंगे तो। एक तो आ रहा है, मुझे फिक्र इस बात की है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी प्यार नहीं है इन दोनों भाई में। हाँ जैन, एक पूरा है तो एक पश्चिम, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। तो आर्यन, मैंने सोच लिया है कि इन दोनों की शादी करवानी होगी, और मैंने पहले इन दोनों के लिए लड़की ढूंढ के रखी है, तो अभी चाहकर भी ना नहीं कर सकते मुझसे। हाँ जैन, तुम्हारी बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोनों हाँ भी करेंगे इस बारे में। हाँ आर्यन, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। क्या पता वो दोनों लड़कियां हमारे बेटों को एक दूसरे के करीब ला दें, और वैसे भी वो दोनों बहनें हैं तो इतना तो उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों इन दोनों को करीब ला पाएंगे, इनकी दुश्मनी मिटा पाएंगे। हाँ रैम, लेकिन हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, क्या पता हम इस कोशिश में जीत जाएं। ठीक है जिन, तो मैं इस बारे में मिस्टर ली से जरूर बात करूंगा। हाँ रैम, तुम जाके मिस्टर ली से बात करना और मैं इन दोनों से बात करूंगी। पता नहीं खुद को समझता क्या है, मुझ पे अपनी हुकूमत चला रहा था। तो ये जानता नहीं है मैं किसी से नहीं डरती, और इससे तो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है। ये उनको भले ही टारगेट कर रहा था, लेकिन मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ, और मैं अपनी उनको प्रोटेक्ट करना जानती हूँ अच्छे से। बड़ा बोल रहा था सीधा घर आना, मैं नहीं जाने वाली, मैं क्यों जाऊँ भला इसके घर, और आखिरकार मेरा रिश्ता ही क्या है इससे, मैं नहीं जाने वाली। अरे यार तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। पता नहीं तुम आजकल कहाँ गायब रहने लगी हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला तुम्हारे बारे में। हाँ जी, मैं ना, वो ये बात है कि ऑफिस में मुझे कुछ ज़्यादा ही काम देने लगे हैं मेरे बॉस, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी रहने लगी हूँ, इसलिए। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तू शाम के रेडी रहना, हमें शॉपिंग के लिए चलना है। हाँ जी मैं ना, मैं चलूँगी साथ में। ठीक है, तो मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तुम रेडी रहना शाम को, ठीक है? हाँ ठीक है जी, मैं ना, जाओ, मैं रेडी मिलूंगी तुमको शाम के। हाँ ठीक है, तो ते मैं चलती हूँ, और तुम खाना खा लेना टाइम से, ठीक है? हाँ जी मैं ना, जाओ तुम अब। तुम अकेले वापस क्यों आ रहे हो? अट्टे कहाँ है? सॉरी सर, मैंने मैम को वहाँ ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी, और इनफैक्ट वो वहाँ से जा चुकी थी। मैंने हॉस्पिटल में पूरी जगह देख लिया था, लेकिन मैम नहीं मिली मुझे। ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगा। ये सही नहीं किया स्वीट हार्ट, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे जॉन जंको को धोखा दिया, जो कि मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। अब देखता हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और तुम मुझसे कैसे बच सकती हो, और तुम्हें पनिशमेंट तो मिल के ही रहेगी। जल्दी टे के बारे में पता लगाओ, कहाँ है वो अभी इस वक्त। जी सर। अब बस टे, तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर मैं भी देखता हूँ तुम मेरी कैसे कैसे बाहर जाती हो। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोगों से एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही। सॉरी सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चला।
तुम में से कोई किसी काम का नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है मैंने इंसानों की नहीं बल्कि गधों की फौज पाल रखी है और तुमसे एक काम भी नहीं हो पा रहा। सॉरी सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, और वैसे भी जैसे ही मैम के बारे में कुछ पता चलेगा तो हम आपको पहले इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, जल्दी जी आपको बुलाओ। जी सर। जी सर, कहिए, आपने मुझे बुलाया। हाँ जी हो, तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। जी सर, कहिए क्या काम है। तुम्हें एक लड़की के बारे में पता लगाना है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें सुबह से मिल जाएगी, ठीक है। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगा ये काम आपका। हाँ, मुझे तुमसे ही उम्मीद है क्योंकि गधों की फौज तो मैंने पहले ही पाल रखी है। जी सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी उस लड़की को ढूंढ दूंगा। ठीक है, वो सब तो ठीक है। जंगकोक की क्या खबर है? और जी सर, वो मिस्टर चा से मीटिंग करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। ओह नाइस, मिस्टर चा से मीटिंग। ठीक है, तो तुम्हें उसकी मीटिंग में फूट डालनी है, वो कहीं से भी उनके बिजनेस में ना घुस पाए। लगता है ये तो यमराज के दर्शन करा के ही मानेगा। ठीक है, जल्दी जाओ और उस लड़की की खबर जैसे ही मिले मुझे बताना। और हाँ, उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ के मेरे पास लाना। और जंगकोक की मीटिंग को भी तुम्हें खराब करना है। जंगकोक की मिस्टर शाह के साथ मीटिंग किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, समझ गए तुम? जी सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जंगकोक के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारी बात में पॉइंट है, लेकिन तुम जानते हो ना, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को गिराने की हमेशा से सोचता है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। सर, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दोनों भाई हैं तो आप दोनों को दुश्मनी निभानी चाहिए, वो भी इस तरीके से। अरे अजय, इसी में तो मज़ा है, वो मेरा भाई है और भाई से पहले दुश्मन भी। ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ, आप अपने प्लान को अंजाम दीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके इस काम को करने के लिए। ठीक है, चाओ। ये भगवान, अब आप ही मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया इन दो दुश्मनों के बीच में। ये भाई होकर इतने बड़े दुश्मन हैं और मैं इन दोनों के बीच में पिस रहा हूँ। पता नहीं जब इन दोनों को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो मैं क्या करूँगा। और जब पता चलेगा कि मैं जंगकोक की खबर सोगा की खबर जंगकोक को देता हूँ तो ये दोनों मिलके मारेंगे। खैर, पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। पहले ये दोनों लड़के से दूर भागते थे और अब इन दोनों को लड़कियां चाहिए और वो भी लड़कियां ढूंढ कर लाऊं मैं। पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या समझ के रखा है इन दोनों भाइयों ने मुझे। अरे जियो भाई, बस कर, कितना रोएगा। और वैसे भी तेरा रोने का कोई फायदा नहीं है। अब तुझे जो काम मिला है उसे तो तुझे पूरा करना ही पड़ेगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन है उस लड़की की, तो लग जाओ अपने काम पे। अरे यार सुबिन, करूँ तो करूँ क्या मैं। इन दोनों भाइयों ने पता नहीं मुझे क्या समझ के रखा है। क्या समझते हैं वो दोनों अपने आप को, और मुझे फंसा के रख देते हैं बीच में। देख जियो भाई, तुझे एक काम करना ही पड़ेगा और तेरे रोने धोने से कुछ भी नहीं होने वाला। इससे तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और रही बात सुगा के काम की, तो तुझे पता है ना, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जान से मारने में बिल्कुल भी झिझक नहीं खाएगा तुझे। और रही बात जंगकोक की, अगर उसे पता चल गया कि तू उसके साथ घोटाला कर रहा है तो जानता ही है ना, तेरे आगे कुआं और पीछे खाई है, तो तू ही समझ ले अब कि कहाँ जाना है। हाँ सुबिन भाई, तू सही कह रहा है, मेरे आगे कुआं और पीछे खाई है और मैं बीच में ही रहूं दोनों के, तो ही मेरे लिए अच्छा होगा। नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ये दोनों मिलके मेरी हालत क्या करेंगे मैं भी नहीं जानता। ठीक है जी, अब तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है उस लड़की के बारे में, तो तुम इसका पता लगाओ, ठीक है। हाँ सुबिन, और तुम्हें जाके करना होगा जंगकोक की मीटिंग को खराब, और मिस्टर चा से उसकी डील नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पता है ना।
अरे भाई, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू? उस शेर के मुंह में मेरा हाथ क्यों डाल रहा है? मैं नहीं कर सकता ये, मैं उसकी मीटिंग खराब नहीं कर सकता। पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा वो। आर्या सेवन, तुझे ये करना होगा और तू चिंता मत कर। मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुझे और मैं सबसे निकाल लूंगा तुझे। तू चिंता मत कर, लेकिन वो काम तुझे ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं भाई, अगर तू आज सूली पे लटकने को कहता या कुआं में कूद जाने को कहता तो तेरी बात को मैं मान लेता, लेकिन तू कहेगा कि जॉन जंगो की मीटिंग खराब करूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखो सेवन, डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं जाके सीधा सुका के पास जाऊंगा और कहूंगा कि तुमने मेरे काम को मना किया है। वाह भाई वाह, तू दोस्त के नाम पे दुश्मन है मेरा। ये अगर यहाँ से नहीं मरूंगा मैं तो वहां से जरूर मरूंगा। अब ठीक है, रोने धोने का तुझे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तो तू अपने काम पे लग जा और मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है भाई, अगर मरूंगा तो तुझे साथ लेके मरूंगा, तेरे बिना नहीं मरने वाला मैं। हाँ ठीक है, जाओ अपने काम पे लग जाओ। हाँ यार, बड़े दिनों बाद शॉपिंग करने बहुत मजा आया थे। हाँ सही कहा जिमिना तुमने, बहुत मजा आया आज शॉपिंग करके। हाँ, और वैसे ये बताओ, तुम यून से मिलने गई थी कि नहीं गई थी? हाँ जिमिना, मैं तेरे पास से यून से मिल के ही आ रही हूँ। हाँ, अभी यून सही हो जाए और हमारे साथ रहने लगे आके, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता घर पे। हाँ जिमिना, सही कह रही हो तुम, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरा मन भी नहीं लगता उसको देखे बगैर, इसलिए मुझे रोज उससे मिलने जाना पड़ता है। ठीक है जिमिना, तुम यही रुको, मैं वॉशरूम कराती हूँ। हाँ ते, लेकिन जल्दी आना, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारा वेट नहीं कर सकती। हाँ ठीक है जिमिना, तू ऐसा कर, तू निकल जा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है ते, तू आ जाना, मैं चलती हूँ। ते पता नहीं कितना टाइम लगाती, इसलिए मुझे उससे छोड़कर आना पड़ा। और वैसे भी मेरे ऑफिस का वर्क बहुत ज़्यादा है और मुझे वो फाइल कंप्लीट करके भी कल देना है सर को। अगर मैंने फाइल कंप्लीट नहीं दी तो वो मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। सॉरी ते, मुझे जाना होगा। छोड़ो मुझे। To the sounds of the silence that I found, for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world, that was smiling when I turned. खैर जिमिना तो चली गई, मैं ऐसा करती हूँ आइसक्रीम लेके चलती हूँ घर पे, थोड़ा आइसक्रीम खा लूंगी, हम दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। अरे वाह, तो यहाँ है। मैंने पहले ही बोला था स्वीटहार्ट, तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अब देखती जाओ आगे आगे होने क्या वाला है, और अब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी।